ये तीनों ही सिनोनिम्स बनते हैं एक दूसरे के। सिनोनिम्स में जो डिफरेंस मैं आपको समझा रही हूँ ये आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। 10,000 वर्ड्स अपने आप ही याद हो जाएंगे, नॉट बैड। तो वो क्या है? लाइटोटीज है। एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता। आप मुझे कमेंट करें। ANN किसके लिए आता है? ईयर। ENN किसके लिए आता है? ईयर्स। जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शन ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है। आपको वोकैबुलरी भी अच्छी तैयार करनी पड़ेगी। एक्सेंट्रिसिटी, इडियोसिंक्रेसी दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। उसके अगेंस्ट जाता है, उसको फॉलो नहीं करता है, उसको कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने पराया कर दिया है। क्या कर दिया है? पराया, यानी आउटकास्ट। यही रूट है। अगर है तो वो किस तरह से इस रूट से जुड़ा हुआ है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ वोकैबुलरी भी टफ पूछी गई है और नई पूछी गई है, और इवन ऑप्शंस भी बहुत क्लोज रिलेटेड दिए हैं। यानी कि जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शन ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे ये चारों ही वर्ड्स पॉइंट्स के लिए यूज होते हैं, बट इनमें से एक ही आंसर होगा, तो हल्का हल्का सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे ये चारों ही वर्ड पेन और स्लीप के लिए यूज होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? जब तक ये डिफरेंस पता नहीं होगा तब तक आप सही आंसर पे नहीं जा पाएंगे। तो ये जो तरीका है, ये तरीका है डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने का। डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं नए वोकैब पूछ के और ऑप्शंस क्लोज रिलेटेड देके। जैसे यहाँ देखो, एक्सेंट्रिसिटी, इडियोसिंक्रेसी दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन डिफरेंस है, उसी के बेसिस पे आंसर जाएगा। क्लियर? तो अब ये 1500 की लिस्ट रटना छोड़ के आपको अच्छी और नई वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे लिस्ट पढ़ने से अच्छा है आप 1200 रूट्स पढ़ लो। ठीक है, 1200 रूट्स पढ़ लो और इनसे 10,000 वर्ड्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ भी पूछ लेगा, मुझे आता है। समझ रहे हो? और जो डिफरेंस वाली चीज है वो भी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में वो बहुत काम आती है। और मैंने अवतार में भी ऐसे ही वर्ड्स के कंफ्यूजन को, कंफ्यूज वर्ड्स अलग से, ग्रामर पॉइंट, वोकैबुलरी पॉइंट बना के बहुत अच्छे से लिख कर दिया है, और 10,000 वर्ड्स को रूट से बता कर दिया है। ठीक है, अभी तक जो बच्चे बोल रहे थे कि बस PYQ आ रहे हैं, 1000 की लिस्ट है, इसमें से ही आ जाएगा, अब उनको समझ में आ गया होगा ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको वोकैबुलरी भी अच्छी तैयार करनी पड़ेगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैच है, ये फाउंडेशन बैच है मेरा, और ये कॉम्प्रिहेंशन का बैच है। ठीक है, बहुत ही कम फीस में बैच है, और तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से करवाया है, कॉम्प्रिहेंशन को बेस्ट लेवल पे पढ़ाया है, और मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस की क्लासेस मिलेंगी, तीनों सेगमेंट की। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। और ये अल्फा सीरीज है, अल्फा सीरीज के अंदर मैं 1 बाय 1 टॉपिक अपलोड करती जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस हैं, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपका जंबल, पैसेज और क्लोज टेस्ट तीनों आ चुका है। इडियम्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, ये सारी क्लासेस भी अपलोड हो चुकी है। ये प्लेलिस्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन। The practice of deliberately expressing less than what is meant। ठीक है, deliberately मतलब क्या है? जानबूझ के, जानबूझकर जो बोला जाए उसको लेस करते हुए, माने अंडरस्टेटमेंट के वे में बोलना, उस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हाइपरबली। हाइपर किसके लिए आता है? अबव या एक्सेस। ठीक है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर लिखना, उसको एक्सेजरेट करना, क्या होता है? एक्सेजरेट। ये तो नहीं होगा, वो तो लेस देन की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है स्पीक विद गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों में कहना, स्पीक विद गुड वर्ड्स। ठीक है, यू किसके लिए आएगा? गुड, और फेम किसके लिए आएगा? स्पीक। ठीक है, स्पीक विद गुड वर्ड्स क्या होता है? यूफेमिज्म। क्लियर? जैसे बोलता है जनरली कि कोई इंसान मर गया,
तो मर गया बोलने की बजाय अच्छे शब्दों में क्या बोलते हैं, गुजर गया। क्या बोलते हैं, गुजर गया, पास अवे। तो किसी चीज को अच्छे शब्दों में बोलने के लिए क्या आता है, यूफेमिज्म, और इसी का अपोजिट बन जाता है डिसफेमिज्म, क्योंकि यू जो प्रीफिक्स है, यू का मतलब क्या होता है, गुड, और डीवाईएस डिस का मतलब क्या होता है, बैड। जैसे यूटोपिया, डिस्टोपिया, यूफेमिज्म, डिसफेमिज्म, यूपेप्सिया, डिस्पेप्सिया। क्लियर, ये भी नहीं होगा। फिर है आयरनी। आयरनी क्या होता है, व्यंग्यात्मक, सार्काज्म के लिए क्या आता है, आयरनी आता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे लाइटोटीज, इसका प्रोनाउंसिएशन है लाइटोटीज। ठीक है, बहुत ही नया वर्ड पूछा है एसएससी ने, पहले नहीं आया हुआ है ये वर्ड। ठीक है, नए वर्ड्स भी पूछे हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी पूछे हैं। लाइटोटीज क्या होता है, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी भी बात को निगेट करते हुए, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, निगेट करते हुए, उसका ऑपोजिट बोलते हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा बोलने की बजाय, गुड बोलने की बजाय क्या बोले, नॉट बैड, तो वो क्या है, लाइटोटीज है। जैसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं ही इज गुड, ही इज गुड एट सिंगिंग, उस गाने में अच्छा है, लेकिन ही इज गुड की जगह क्या बोलते हैं, ही इज नॉट बैड। क्या बोला, ही इज नॉट बैड। तो ही इज नॉट बैड ये जो तरीका है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को लाइटोटीज। ही इज नो फूल, यानी ही इज क्वाइट स्मार्ट। समझ में आया। तो नेगेटिव और ऑपोजिट के सेंस में लेस देन बोलते हुए जो फिगर्स स्पीच है वो क्या होता है, लाइटोटीज। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। ठीक है, प्रोहिबिट जिसको रोका गया है लॉ और ट्रीटी के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से, उसको क्या बोलेंगे। देखो, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब किसी को कंट्रोल करना, किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, ये तो नहीं होगा। इलीगल, बैन और कॉन्ट्राबैंड, ये तो तीनों का ही मतलब क्या है, एक तरीके से किसी चीज को लॉ के द्वारा रोकना। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, इलीगल यानी नॉट लीगल, नॉट अलाउड बाय लॉ। जैसे चोरी करना क्या है, इलीगल है, स्टील करना। जैसे कि आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो वो क्या है, इलीगल है। ठीक है, इलीगल और बैन ये दोनों क्या है, एक जनरल टर्म है, एक जनरल टर्म है किसी चीज को लॉ के द्वारा जब हम बोल रहे हैं कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक बैग्स है, वो क्या है, बैन है, उनको बैन कर दिया है। ठीक है, ये दोनों बात हो गई। बट ये बोल रहा है कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटेड फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना है, फोकस किस पे कर रहा है, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड पे। तो ऐसी चीज जिनका आयात और निर्यात के ऊपर प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके लिए वर्ड आता है कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स। ठीक है, ऐसी चीज जिसके ऊपर आप ना आयात कर सकते हो, ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो होती है कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, कॉन्ट्रा मतलब क्या है, अगेंस्ट, बैन। ठीक है, अगेंस्ट द बैन। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, बैन के अगेंस्ट जा रहे हो, कॉन्ट्राबैंड, स्मगल। ठीक है, तो कॉन्ट्राबैंड गुड्स कौन सी होती है, जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना हमारा लॉ या ट्रीटी अलाउड नहीं करता है ना। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन की ह्यूमरस, ह्यूमरस यहाँ पे ह्यूमरस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, ह्यूमरस पोइम होनी चाहिए लेकिन 5 लाइन की। ये वाली सोनेट होती है 14 लाइन्स की। ठीक है, ये एलिजी होती है जो किसी की दुख में, शोक में, जो सैड पोइम होती है, मौन में सैड पोइम के लिए आता है एलिजी। आगे एलिजी भी पूछा है इसने, ये भी नहीं होगी। हाइकू एक तरह की जापानीज पोइम है, ये एक जापानीज पोइम है और इसके अंदर 3 लाइन्स होती है।
और इसमें 17 आपके सिलेबल्स होते हैं। जैसे सोनेट में 14 लाइंस होती है, 10 सिलेबल्स होते हैं। क्लियर? यहां पर पूछा है 5 लाइंस की। 5 लाइंस के लिए जो पोएम होगी वो होगी लिमेरिक। ये भी बहुत ही नया इंटरेस्टिंग वर्ड पूछा है और चारों ही ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो एक पोएम के हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान में रखनी थी वो क्या थी? ये 5 लाइंस की। 5 लाइंस के लिए ये आएगा। 3 लाइंस की जापानीज जो ट्रेडिशनल पोएम है उसके लिए हाइकू वर्ड आता है। सोनेट कब आता है? जब 14 लाइंस की और 10 सिलेबल्स हो। ये चीजें भी याद करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। नेक्स्ट, someone who is consistently excluded or ignored by a community due to lack of trust और popularity। कि कोई ऐसा इंसान जिसको कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया है कम्युनिटी के द्वारा, ट्रस्ट की कमी से या पॉपुलैरिटी की कमी से। यहाँ देखो, लॉयलिस्ट तो लॉयल हो गया, ये नहीं होगा। नोबल मतलब सभ्य हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वर्ड है, डिसेंडर और पराया। ठीक है, डिसेंडर को आप रूट से देखेंगे, डिस का मतलब है नॉट और सेंट का मतलब होता है टू फील, सेंसिटिव। सेंट किसके लिए आता है? सेंस या सेंट किसके लिए आता है? टू फील के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो चीज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उस चीज को वैसा नहीं सोचता है, वैसा नहीं समझता है, उसके अलग ही जाता है। उसके लिए ये वर्ड डिसेंडर वर्ड आता है। इसके लिए एक और वर्ड भी आता है, मैवरिक। आपने बहुत बार सुना भी होगा, एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, मैवरिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है, मैवरिक की मैं आपको ओरिजिन बता दूं। सैमुअल मैवरिक नाम का एक बंदा था जो एक रांचर था जिसके पास में कैटल थी। ठीक है, वो उस टाइम पे क्या होता था कि कैटल के ऊपर ब्रांड थप्पा लगाया जाता था, मेजॉरिटी ऐसा करती थी। लेकिन सैमुअल मैवरिक ने बोला कि ऐसा नहीं करूँगा। तो जो भी अनब्रांडेड, जो भी काऊ, जो काफ, जो कैटल थी, उसको वो किसकी होती थी? मैवरिक की होती थी। यानी कि जो ग्रुप में जो लोग जो जिस चीज़ को मानते हैं, फॉलो करते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है वो ग्रुप से बिल्कुल हटके चल रहा है, उस नॉर्म्स को नहीं मानता है, उसके लिए वर्ड आता है मैवरिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में ये कोई चीज है जिसमें ये 7 लोग ऐसे खड़े हैं, लेकिन जो मैवरिक होगा ना वो ऐसा होगा। वो इस यूजुअल पैटर्न से, जो ग्रुप, जो सोसाइटी जिस चीज को फॉलो कर रही है उसके अगेंस्ट जाता है, उसको फॉलो नहीं करता है। वो इसका सिनोनिम हो गया। ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसको कम्युनिटी से बाहर किया गया, एक्सक्लूड किया गया, इग्नोर किया गया है ट्रस्ट की वजह से या पॉपुलैरिटी की कमी ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की कमी की वजह से या पॉपुलैरिटी की कमी की वजह से, तो वो सही आंसर होगा पराया। पराया या पराया नहीं, पराया आ। ठीक है, तो इसको इसी से याद कर लेते हैं। उसको कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने पराया कर दिया है। क्या कर दिया है? पराया, यानी आउटकास्ट, ओस्ट्रेसाइज, शन। क्लियर? नेक्स्ट, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। एक ऐसी दवा जो स्लीप को इंड्यूस करती है। अब यहां देखो, सी में है एनाल्जेसिक, एन किसके लिए आता है? नॉट। एल के किसके लिए आता है? पेन। ऐसी दवा जिसको लेने से आपको पेन नहीं हो, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पेन किलर। क्या बोलते हैं? पेन किलर। ठीक है, ये तो नहीं होगा पर स्लीप इंड्यूस। अब वैसे हम देखें तो पेन हट जाएगा तो नींद आ जाएगी, बट ऐसे सोचना नहीं है। देखो करना क्या है, सिडेटिव भी, सिडेटिव में रूट देखें एसिड, सीट, सिड माने टू सिट, यानी ऐसी दवा जो आपकी एंजाइटी को काम डाउन कर दे, बैठा दे, शांत कर दे, काम कंपोजर की अवस्था में ले जाए, वो क्या होती है? सिडेटिव होती है। क्लियर? नार्कोटिक भी एक तरह का क्या होता है? पेन रिलीफ के लिए यूज होता है, जैसे मॉर्फिन है और है। ठीक है, इनमें भी नींद आती है,
इनमें भी पेन कम हो जाता है तो इंसान सोने लगता है। नार्कोटिक में भी होता है, सिडेटिव में भी हो सकता है। बट आंसर क्या है? हिप्नोटिक। क्यों है? क्योंकि यहाँ ऐसा पेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि ऐसी मेडिसिन बताओ जो स्लीप को इंड्यूस करती है। तो स्लीप के वर्ड से अगर हम देखें तो हिप्नो जो रूट वर्ड है वो स्लीप के लिए आता है। हिप्नो रूट वर्ड किसके लिए आता है? स्लीप के लिए। ऐसी दवा जो आपको नींद की अवस्था में ले जाए वो क्या होती है? हिप्नोटिक। ठीक है। हिप्नागोग भी बनता है जो लीड करता है। हिप्ना मतलब स्लीप, अगोग माने टू लीड। तो हिप्ना या हिप्नो आपको जहां भी मिलेगा इट बिलोंग्स टू द रूट वर्ड स्लीप, यानी स्लीप होगा इसका मीनिंग। क्लियर? तो इस तरह का जो ये पैटर्न है जिसमें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं, ये एसएससी ने अभी किया है। इसमें आपको सारे वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ये नॉलेज आपको क्लोज टेस्ट में भी बहुत बहुत हेल्प करती है, क्लोज टेस्ट में भी और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में भी ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है ना? बेस्ट सेलिंग बुक्स है कॉम्प्रिहेंशन की। इस मार्केट में कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले मेरी बुक्स आई थी। अब इन बुक्स से बच्चे क्या, फैकल्टी भी पढ़ाना सीख रहे हैं। ठीक है, आप देख लेना 2010 से मैंने इसके सॉल्यूशन देने स्टार्ट किए हुए हैं इन बुक्स में। बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। एयरक्राफ्ट के लिए एक चीज और बता दूं, एयरक्राफ्ट एक ऐसा नाउन है जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता, हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा? एयरक्राफ्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बैरक्स जहां पर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स रहते हैं, डॉकयार्ड्स जहां पर शिप को लोड अनलोड का वो काम पे रिपेयरिंग का किया जाता है, डिपो किसके लिए आता है? बस के लिए आता है जहां पर, ठीक है, बस का डिपो आपने सुना ही होगा। राइट आंसर है यहां पर हैंगर। अब हैंगर में भी एक इन्होंने जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता था इस ऑप्शन में, HANGER भी दे सकता था एक ऑप्शन, और दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है। हैंगर ही ये है AR वाला और ER वाला भी हैंगर है, दोनों क्या है? होमोफोन। क्या है? होमोफोन। होमोफोन माने, होमो माने सेम, फोन माने साउंड। ऐसे दो वर्ड्स जिनका साउंड सेम है वो क्या हो जाते हैं? होमोफोन। ठीक है, AR वाला किसके लिए? याद करने का तरीका क्या है? A वाला आएगा एयरक्राफ्ट के लिए, यहां से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। A किसके लिए आता है? एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, राइट। तो A जिसमें आ रहा है HANGAR, ये A वो तो आएगा एयरक्राफ्ट के लिए। जहां E आ रहा है वो किसके लिए आएगा? जो कपड़े लटकाते हैं, जो हैंगर होता है उसके लिए, E वाला। क्लियर? नेक्स्ट, अ पर्सन्स पेक्युलर हैबिट और मैनरिज्म। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके जो भी आपका आंसर है एक बार कमेंट करेंगे, जो भी आंसर है आप कमेंट करेंगे विद रीजन कि मैम मैंने ये सेलेक्ट किया, एक्सेंट्रिसिटी सेलेक्ट किया, इडियोसिंक्रेसी सेलेक्ट किया, इल्यूजन किया, हिपोक्रेसी किया, क्यों किया, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, यहाँ देखो, इल्यूजन तो क्या होता है? फॉल्स बिलीफ, भ्रम जो होता है उसके लिए आता है इल्यूजन। फॉल्स आइडिया, फॉल्स बिलीफ के लिए क्या आएगा? इल्यूजन। ठीक है, हिपोक्रेसी किसके लिए आता है? पाखंड, मतलब जैसा है नहीं वैसा दिखाना, शो करना। ठीक है, अपने असली चेहरे को छुपाना। कंफ्यूजन इन दोनों में बन रहा है।
ठीक है। इक्सेंट्रिसिटी में रूट देखे तो इक माने आउट हो जाता है और सेंटर माने सेंटर, जिसका दिमाग सेंटर से आउट है वो इक्सेंट्रिसिटी है। इडियोसिंक्रेसी को इडियोस से याद कर सकते हैं, इडियट से। अब देखो डिफरेंस समझेंगे ध्यान से। जब कोई इंसान की पेक्यूलियर स्ट्रेंज हैबिट की बात करते हैं, स्ट्रेंज हैबिट की बात करते हैं, मैनरिज्म की बात करते हैं, उस केस में इडियोसिंक्रेसी आता है। और जब उस इंसान के बिहेवियर की बात करते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा है, हैबिट नहीं, क्या कर रहे हैं हम, बिहेवियर। अब आप बोलोगे मैम बिहेवियर भी तो वही होता है, हैबिट ही तो बिहेवियर होता है, उसमें अलग क्या है? तो उसमें अलग ये है बच्चे कि जो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, उसकी एक अजीब सी हैबिट है कि वो एक पैर में लाल रंग का सॉक्स पहनता है, एक पैर में काले रंग का सॉक्स पहनता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, उसकी एक हैबिट है। ये क्या है, इडियोसिंक्रेसी। तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, इडियोसिंक्रेसी। अगर वही इंसान एक पैर में लाल और एक पैर में एक ब्लैक, काला, रेड ब्लैक सॉक्स पहनने के साथ साथ एक अजीब सी टोपी भी लगाता है और हाथ में वो यहाँ पर एक पैरेट भी रखता है और लोगों से वो बहुत ही राइम्स के फॉर्म में, ठीक है, कपलेट्स की फॉर्म में बातें करता है, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगा। यानी कि वो एक आदत नहीं है, उसका पूरा व्यवहार है, उसका पूरा बिहेवियर है। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेंट्रिसिटी। समझ में आया? आज के बाद ये डाउट कभी नहीं रहना चाहिए। जब हम पर्टिकुलर एक स्ट्रेंज हैबिट की बात करेंगे तब इडियोसिंक्रेसी आएगा, और जब हम बात करेंगे उसके बिहेवियर की तब क्या आएगा, एक्सेंट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली। कोई जिसको फ्ली हो जाने से, भागाने के लिए फोर्स किया गया है किसी कंट्री से बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, मतलब हैरेसमेंट, वॉर और वायलेंस। फ्ली, तो यहाँ से देखो रूट वर्ड में क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है रूट वर्ड की, कि उससे रिलेटेड हिंट आपको ऊपर वाले सेंटेंस में मिल जाती है। जैसे स्लीप वाले में हिप्नो वाला लिंक मिल गया, वो हिंट आपको वहाँ ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फ्ली है ना, इसके लिए रूट वर्ड FUG आता है। FUG या FUGE किसके लिए आता है, टू फ्ली। और इससे एक बहुत फेमस वर्ड भी बनता है फ्यूजिटिव, जिसका मतलब क्या होता है, भगोड़ा। समझ में आया? तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूजी। री मतलब बैक और टू फ्ली। बहुत ही फटाफट आंसर आ रहा है। ठीक है, असाइलम जो मेंटली इल पीपल के लिए होता है, शेल्टर माने शरण होती है, सेंचुरी जो बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स के लिए है वो सेंचुरी हो जाता है। तो यहाँ इस रूट से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि 1200 रूट से 10,000 वर्ड्स याद करना ज़्यादा इजी है, कम टाइम कंज्यूमिंग है और आपको कॉन्फिडेंस देगा भर भर के। यहाँ भी देखो, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड बॉडी, डेड पर्सन इन अ ग्रेव। ग्रेव में, कब्र में, यानी जमीन में दबाना डेड पर्सन की बॉडी को क्या कहेंगे? यहाँ देखो रूट वर्ड है TER, TER या TERRA। ये क्या होता है, अर्थ। ये क्या होता है, अर्थ। और इन क्या होता है, इन यानी इनटू अर्थ, इन अर्थ, अर्थ में दबा देना। डेड बॉडी को, डेड पर्सन को अर्थ में दबा देना। सिंपल इंटरमेंट आंसर। रूट वर्ड से सिंपल समझ में आ रहा था। रिबेलियन में भी रूट वर्ड बेल मतलब क्या है, वॉर या फाइट, यानी जो अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो विद्रोह करता है उसके लिए रिबेलियन वर्ड आता है। कोरोनेशन जो क्राउनिंग जो सेरेमनी होती है उसके लिए कोरोनेशन होता है। फिनरल मतलब अंतिम संस्कार की जो सेरेमनी है वो फिनरल है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो डेड बॉडी को ग्रेव में दफनाने की बात कर रहे थे तो वहाँ हम टैरा से हम करते तो सिंपली आंसर हो जाता।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपर एन्यूएशन? सुपर एन्यूएशन, यहां भी रूट वर्ड है, यहां भी रूट वर्ड है ए डबल एन। ए डबल एन किसके लिए आता है? ईयर। ध्यान से समझेंगे, ए डबल एन किसके लिए आता है? ईयर। ई डबल एन किसके लिए आता है? ईयर्स। एनिवर्सरी, एनुअल, बाय एनुअल, ए डबल एन किसके लिए आएगा? ईयर के लिए। ठीक है। सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड, एक्सेस, अबव, बियॉन्ड द वर्किंग ईयर्स, ऐसी चीज जो आपको वर्किंग ईयर्स के अलावा मिलती है, बियॉन्ड द वर्किंग ईयर्स। बियॉन्ड द वर्किंग ईयर्स क्या होता है? सुपर एन्यूएशन। क्लियर? यहां देखो, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस नहीं, द एक्ट ऑफ रिसीविंग बोनस नहीं, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टू ओल्ड टू वर्क नहीं। राइट आंसर होगा अ सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, यानी कि अब आपके वर्किंग ईयर के अलावा, ठीक है, आपने जितने काम किया वो ठीक है, और जो उसके जब आप रिटायर हो जाते हो फिर जो आपको बेनिफिट मिलते हैं फॉर एम्प्लॉइज, अ सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज इज सुपर एन्यूएशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? रूट वर्ड से कितना इजी हो जाता है। नेक्स्ट, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी शोक, अभी अभी हमने किया था पीछे। सोनेट भी बताया था मैंने आपको, 14 लाइन्स 10 सिलेबल। ठीक है। बैलेड किसके लिए आता है? जिसमें जनरली एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी के वे में बताते हैं, बैलेड। और जो आता है वो एक ऐसी पोएम होती है जिसमें प्रेज या एडमायरेशन होता है। ठीक है। राइट आंसर होगा एलिजी। ठीक है। नेक्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसके लिए क्या वर्ड आएगा? यहां पर देखो, एक्सटोर्शन का मतलब होता है किसी से डरा धरा के, थ्रेटन करके पैसे ले लेना। फ्रॉड माने धोखा हो गया। ठीक है। ब्राइबरी किसके लिए आता है? रिश्वत देने के लिए, रिश्वत देने का जो प्रोसेस है उसके लिए ब्राइबरी। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी मनी को स्टील कर लेना। एम्बेजल जो रूट है इसका मतलब होता है टू स्टील या प्लंडर। ठीक है। तो जो जनरली ये वर्ड तब आता है जो पैसा आपसे बिलोंग नहीं करता, आपके एम्प्लॉयर का है, उस पैसे में गबन गड़बड़ी कर देना, ठीक है, उसको चुरा लेना, उसको मिस एप्रोप्रिएट कर देने के लिए क्या वर्ड आता है? एम्बेजलमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, कुछ चुटकुला किसी पर्सन के बारे में, अबाउट अ पर्सन और इवेंट, किसी पर्सन के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? यहाँ देखो, एपिस्टल का मतलब होता है एक लेटर, अ फॉर्मल और डायरेक्टिक लेटर जो होता है उसके लिए आता है। ठीक है। क्रॉनिकल में आप देखोगे तो क्रॉन का मतलब होता है टाइम, तो जो रिकॉर्ड्स है वो टाइम की घटनाक्रम के अकॉर्डिंग्स जो बनाए गए हैं वो क्रॉनिकल हो गया। ऐसे मतलब ऐसे लेख हो गया। राइट आंसर होगा एनेक्डोट। एनेक्डोट में आप रूट देखोगे, एन मतलब होता है, ए एन जो प्रीफिक्स है वो आता है विदाउट। ए एन प्रीफिक्स किसके लिए आता है? विदाउट। और एक्डोट जो है ये आता है पब्लिश्ड। ठीक है। नॉट या विदाउट, और ये क्या हो गया? पब्लिश्ड, यानी नॉट पब्लिश्ड। अब आप सोचोगे मैम नॉट पब्लिश्ड का अम्यूजिंग स्टोरी से क्या ही लेना देना है? सही बात है। इसका ओरिजिन ये है कि रोमन एम्पायर के टाइम पे एक ऐसा पर्सन था जिसने वॉर स्ट्रेटजी पे 2 किताबें लिखी थी। उन दोनों किताबों को पब्लिश किया गया। उसी टाइम पे एक और किताब भी लिखी गई थी जो उस टाइम के जो फेमस नोटेबल पर्सन थे उनके सीक्रेट अफेयर्स, उनके जो भी बातें हैं या घर में जो भी नॉर्मली जो बातें चलती रहती है वो चीज़ें उसके अंदर थी, पर्सन के बारे में जो छोटी चुटकुले हंसाने वाली जो बातें हैं, तो वो, लेकिन वो उस बुक को पब्लिश नहीं किया गया। उस बुक का नाम था एनेक्डोटा। क्या नाम था? एनेक्डोटा। तो वहीं से ये वर्ड आया एनेक्डोट, माने शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरी। नेक्स्ट,
ये भी नया अच्छा वर्ड पूछा था। अ सिंबल दैट सर्व एज ए एम्बलम यानी प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक, प्रतीक ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखो बैनर नहीं हो सकता, टोकन तो टोकन नहीं हो सकता, ट्रॉफी जो जीतते हैं विनर को मिलती है। राइट आंसर होगा टोट। जैसे अगर हम बोले कि ईगल जो है वो बहुत सारी जगह इसको किसका विजन मानते हैं, स्ट्रेंथ का या विजन का, ठीक है। जैसे डव किसका प्रतीक मानते हैं, पीस का, शांति का, तो वो क्या हो जाता है, टोटेम। उस सिंबल को क्या बोलेंगे, टोटेम। नेक्स्ट, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। यहां देखो क्लेमेंसी होता है मर्सी, दया, काइंडनेस, ठीक है। रिप्रीव का मतलब होता है किसी की पनिशमेंट को टेम्पररी रोक देना, उसको पोस्टपोन कर देना, पनिशमेंट को टेम्पररी क्या कर देना, डिले कर देना, टेम्पररी डिले इन पनिशमेंट, वो क्या होता है, रिप्रीव। क्लियर। एब्सोल्यूशन का मतलब भी किसी को गिल्ट से, सिन से, पाप से, एरर से फ्री करने के लिए आता है, ठीक है। एब्स का मतलब, एब मतलब क्या होता है, अवे, और सोल्यू मतलब होता है लूजन या फ्री, किसी को किसी चीज से, किसी गिल्ट से, किसी एरर से फ्री कर देना। लेकिन ये आता है जनरली रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, क्रिश्चियन और उनमें देखेंगे तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये, ठीक है। राइट आंसर होगा इसमें एमनेस्टी। यहां रूट देखो, ए का मतलब क्या है, नॉट या विदाउट। एम एन ई एमनीजिया देखें, निमोनिक्स देखें, एम एन ई किसके लिए आता है, माइंड के लिए। तुमने जो गलती की अब वो गलती मेरे माइंड में नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, एमनेस्टी, पार्डननेस। क्लियर। अच्छा वर्ड था, इनमें इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन भी हो रहा था। ये वैसे सिनोनिम्स भी बनते हैं, ये तीनों ही सिनोनिम्स बनते हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर पार्डन की बात हो रही है, ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स की बात हो रही है। ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ में माफ करने के लिए क्या आता है, एमनेस्टी। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ठीक है, शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। यहां देखो एक्सोडस, EX यानी आउट, ओडोस जो है वो आता है रास्ते के लिए, यानी कि एक साथ में एक जगह से बहुत सारे लोगों का चला जाना, पलायन कर जाना, निकल जाना। एक्सोडस तो वो तो नहीं होगा, स्टे की बात कर रहा है। ऑडिसी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑडेशियस जो था, जो ट्रोजन वॉर में गया था, जो ट्रोजन वॉर होने के बाद में जो इंसान बचा था वो कौन था, ऑडेशियस, ठीक है। तो ऑडेशियस जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद में अपने घर पहुंचने में उसको 10 साल लग गए थे, और उस 10 साल में उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, तूफान भी आए, मॉन्स्टर भी आए, ठीक है, बहुत सारी परेशानियों के बाद वो 10 साल बाद अपने घर पहुंचा था। तो वहीं से एक ऐसी जर्नी जो बहुत ही डिफिकल्ट है, आर्डुअस जर्नी के लिए ऑडेसी वर्ड आने लगा। अच्छा वर्ड है ये। ट्रोजन अगर आपने देखी हो, ट्रॉय आपने देखी हो तो आपको लिंक कर पाएंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रूट देखो, EGR और पर मतलब बियॉन्ड या अबव या अवे, ये लैंड मतलब अपनी लैंड से बहुत दूर चले जाना, एक लंबी जर्नी करना, स्पेशली जो धीरे धीरे धीरे। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली स्लो वन, जो धीरे वाली हो, लंबी हो लेकिन धीरे। बट ये तो बोल रहा है अ शॉर्ट स्टे बोल रहा है, ये तो जर्नी पे बात कर रहे हैं। राइट आंसर होगा सोजन। सोजन को आप निमोनिक से भी याद कर सकते हो। सो माने सोना, सोना मतलब स्लीप, जन यानी जर्नी, जर्नी बहुत लंबी थी इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुके और सो गए, यानी शॉर्ट स्टे जो हमने लिया दैट इज सोजर्न, ठीक है, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। आगे
अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, को बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो इसी फील्ड में। ट्रेनी उल्टा बोल रहा है, अपोजिट हो जाएगा। नोवाइस, ये भी उल्टा, नया नया जो नया नो सीखिया जो होता है। एमेच्योर, एमेच्योर क्या होता है, जो नॉट प्रोफेशनल है। एमेच्योर क्या होता है, नॉट प्रोफेशनल, यानी वो उसका वो प्रोफेशन नहीं है, वो काम तो बस वो सिर्फ शौक से कर रहा है, सिर्फ शौक से वो काम कर रहा है, उसके लिए आता है एमेच्योर। किसी का प्रोफेशन है डॉक्टर और वो फ्री टाइम में किसी क्लब में जाके गिटार बजा रहा है, बस शौक से बजा रहा है, दैट इज एमेच्योर, शौकिया। राइट आंसर होगा वेटरन। VETE का मतलब होता है ओल्ड। VETE का मतलब क्या होता है, ओल्ड। तो जो जिसका लंबा एक्सपीरियंस है, यानी बूढ़ा हो गया है, वो इतनी चीजें उसने देख ली है, जैसे हम बोलते हैं ना, इस फील्ड में मैंने इतना टाइम दे दिया है, मुझे थोड़ी, मैंने ये बाल ऐसे ही थोड़ी सफ़ेद हो गए हैं। तो वेटरन मतलब जिसके पास में लंबा एक्सपीरियंस है। आपको ये बताना है कि जानवरों का जो डॉक्टर होता है, वहाँ पर वेटनरी जो डॉक्टर बोलते हैं, क्या वहाँ पर भी यही रूट है? अगर है तो वो किस तरह से इस रूट से जुड़ा हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएं। जिन्होंने अवतार पढ़ी है वो ज़रूर बता सकते हैं। Next, a place where dead bodies are kept temporarily, जहां पर डेड बॉडीज को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, टेम्पररी रखा जाता है। डिस्पेंसरी सभी जानते हैं, जहां पर दवाइयां मिलती है, गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरीज होती हैं, नहीं हो सकता। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम अ प्लेस फॉर बर्निंग डेड बॉडीज, डेड बॉडीज को जलाने की जगह, ठीक है। यहां देखो ओरियम, याद रखेंगे, ओरियम, एरियम, ARY किसके लिए आता है, अ प्लेस फॉर, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, वो क्या बन जाती है, क्रीमेटोरियम। ग्रेवयार्ड, ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, स्पेशली ऐसी जगह जो चर्च के पास है, वो ग्रेवयार्ड हो जाती है। तीसरा, सेमेट्री, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, लेकिन ना ही वो चर्च के अंदर है ना ही चर्च के पास, वो सेमेट्री होती है। फिर आता है चर्च यार्ड, एक ऐसा कब्रिस्तान जो चर्च के अंदर है, वो होता है चर्च यार्ड। 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। क्रीमेटोरियम, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, क्रीमेट माने टू बर्न, ओरियम माने अ प्लेस फॉर। ग्रेवयार्ड, जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है और जो चर्च के पास होती है। चर्च यार्ड, जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, जो चर्च के अंदर होती है। सेमेट्री, जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, लेकिन वो ना तो चर्च के अंदर और ना चर्च के पास, शहर में कहीं भी हो सकती है। ये तीनों वर्ड ये इसलिए बता रही हूँ कि ऑप्शंस आप देख रहे हैं, लगातार क्लोज रिलेटेड सिनोनिम्स आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस आपको आने चाहिए, ये मीनिंग आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा मोर्ग, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है मोर्चुरी, मोर्चुरी ARY माने आ प्लेस फॉर, मोर्ट माने डेड, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको मोर्चरी बोलते हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? वैसे तो सिनोनिम है, क्या कोई डिफरेंस है? अगर है तो कमेंट करके बता दो, क्योंकि मोर्ट जो है, मोर्ट का मतलब डेड होता है, जैसे कि मोर्टल नश्वर, इमोर्टल नॉट मोर्टल, ठीक है। मोर्टैलिटी रेट, मृत्यु दर, समझ रहे हो? तो मोर्ट किसके लिए आता है? डेड के लिए। ARY किसके लिए आता है? अ प्लेस फॉर। नेक्स्ट, वन हु अबेंडन्स, अबेंडन मतलब त्याग देना, रिलीजियस फेथ या प्रिंसिपल को छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। इनफिडल, इन मतलब होता है नॉट, फिड माने फेथ, फिड फेथ से जुड़ा हुआ है, फेथ वाला नहीं। इनफिडल किससे जुड़ा हुआ है? विदाउट फेथ, फिड बोनाफाइडी, ठीक है। फिड जहां पर भी देखेंगे परफिडी, फिड किसके लिए आता है? फेथ के लिए, ये नहीं होगा।
पैगन एक ऐसा पर्सन होता है जो नॉर्मली जो रिलीजियस है, जो भी रिलीजन्स है उनको नहीं मानता, कोई अलग ही रिलीजन को फॉलो करता है, वो पैगन होता है। हेरेटिक जो होता है वो नॉट रिलीजियस होता है, अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ जो है वो होता है ये। राइट आंसर होगा एपोस्टेट। एपो मतलब अवे, स्टेट मतलब टू स्टैंड, मतलब जो अलग जाके खड़ा हो गया है, जो अपने रिलीजन से अलग जाके खड़ा हो गया है कि भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, मैंने इसको त्याग दिया है। रिलीजन के लिए हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, पॉलिटिकल बिलीफ्स के लिए भी ये वर्ड आ सकता है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, which of the following refers to the branch of science connected with the study of sound, its production, transmission and effects? तो भाई अगर आप यहां से देखोगे डायरेक्ट हिंट आपको मिलेगी साउंड। साउंड के लिए रूट वर्ड आता है अकूस। अकूस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड या साइंस ऑफ साउंड। ICS किसके लिए आता है? स्टडी या साइंस के लिए। डायरेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं करना था। थर्मोडायनेमिक्स में देखें, थर्मो किसके लिए आता है? हीट। हीट और जो दूसरी एनर्जी है उससे रिलेटेड जो स्टडी है, साइंस है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स और जियोलॉजी, जियो किसके लिए आता है? अर्थ। अर्थ की जो स्टडी है, अर्थ से रिलेटेड जो स्टडी है, दैट इज जियोलॉजी। राइट, बचा क्या? ऑप्टिक्स। ऑप्ट आता है किसके लिए? रूट वर्ड लाइट या साइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिशियन जो देखते हैं आप, ऑप्टिशियन क्या करते हैं? हम जिस चीज से देखते हैं, ठीक है, उन चश्मे को बेचते हैं, हमारी आंख की साइट हम चेक करते हैं, ठीक है। साइट या सी के लिए आता है क्या? ओप्स। जैसे ऑटोप्सी सुना होगा आपने, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है। इसमें भी ऑप्स का मतलब क्या है? सी है। ऑटो माने क्या है? सेल्फ, कि डॉक्टर खुद देखते हैं कि मरने का कारण क्या है, किस कारण से मरा है, वो क्या होती है? ऑटोप्सी। क्लियर? तो ऑप्स किसके लिए आता है? साइट, विजन, सी के लिए। क्लियर हो गया? ऑप्टिशियन भी इसी से बना है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा पर्सन जिसको फर्क नहीं पड़ता है खुशी से दुख से। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होगा, दुख में दुखी नहीं होगा, इनडिफरेंट रहेगा। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। सबसे पहले पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट क्या होता है मेरे बच्चे? निराशावादी। वन हु सीज द डार्कर साइड ऑफ समथिंग, जो किसी चीज की डार्कर साइड को देखता है वो पैसिमिस्ट होता है। इसका अपोजिट बनता है ऑप्टिमिस्ट, जो पॉजिटिव साइड को देखता है। क्लियर? ये नहीं हो सकता। मैसोचिस्ट क्या होता है? वन हु एंजॉयज पेन, जो पेन को एंजॉय करता है, ठीक है। एपिक्योर क्या होता है? जो खाने में, फूड में, ड्रिंक्स में जिसको एंजॉय करता है वो एपिक्योर होता है, जो प्लेजर को में जीना चाहता है, ठीक है, जो प्लेजर ढूंढता है। जैसे खाने और उनके लिए गॉरमेट और गॉरमेट भी वर्ड आते हैं, ये भी सिनोनिम होते हैं इसके। राइट आंसर होगा यहाँ पे स्टोइक। ये तो बहुत बार एसएससी ने, शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा। जो इंसान प्लेजर और पेन से इंडिफरेंट होता है उसके लिए क्या वर्ड आता है स्टूडेंट्स? स्टोइक। क्लियर? नेक्स्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन के डिलीवर किया गया उसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर दो वर्ड्स, मोनो और सोलो, ठीक है। मोनो और सोनो दोनों ही वर्ड जो है वो अलोन के लिए, वन के लिए आते हैं, ठीक है। और लोग क्या होता है? स्पीच। ये होता है लोकू, लोकी, लोका किसके लिए आता है? स्पीक के लिए। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मोनोलॉग क्या होता है? कोई एक इंसान जब कोई स्पीच देता है,
ठीक है, लंबा लॉन्ग स्पीच जो है उसके लिए मोनोलॉग आता है। सोलिलोकी भी जनरली जो प्ले होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें जो एक इंसान जो बात बोल रहा है उसी के लिए सोलिलोकी है, दोनों सेम है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के, विदाउट प्रिपरेशन जो डिलीवर किया गया है उसको क्या बोलेंगे। तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, वैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। फिर आप देखते हैं रिवर्टल। इसमें देखो री का मतलब क्या होता है, बैक। री या रिट्रो जब भी आता है किसके लिए आता है, बैक या अगेन के लिए, ठीक है। बटेर में रूट वर्ड क्या है, टू पुश। तो टू पुश या टू स्ट्राइव बैक या टू पुश बैक, किसी चीज को पीछे फेंकना, यानी किसी स्टेटमेंट क्रिटिसिज्म को बोलना कि ये फॉल्स है, उसका खंडन कर देना। क्लियर, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू में रूट देखेंगे तो इम क्या है, यहाँ पे इन है, प्रॉम्प्ट माने रेडी, ठीक है, जिसको अचानक से ही बोल दिया गया है कि भाई चलो इस चीज पर भाषण देना है, कोई तैयारी नहीं की है, सीधा बस चलो भाषण देना है, वो क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू। इसी का सिनोनिम बनता है एक्सटेम्पररी, इम्प्रोवाइज्ड, स्पॉन्टेनियस, अनप्लैन्ड, ठीक है। एक्सटेम्पररी और इम्प्रॉम्प्टू ये बहुत क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स है, बहुत एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। दोनों का ही यूज बिना किसी पहले तैयारी के लिए आता है और दोनों का ही कोलोकेशन स्पीच है, यानी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच भी हो सकता है और एक्सटेम्पररी स्पीच भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में स्लाइट सा डिफरेंस है। एक्सटेम्पररी में क्या होता है कि लिखने का, जैसे बोला कि चलो इस चीज़ पे स्पीच देना है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सटेम्पररी में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आदमी अपने दिमाग में थोड़ा सोच लेता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, अपने दिमाग में थोड़ी सी प्लानिंग कर लेता है। लेकिन इम्प्रॉम्प्टू में क्या होता है, वो टाइम भी नहीं मिलता। आप स्टेज पे खड़े हो, आपको टॉपिक दिया, आपको बोलना है, आप स्टेज पे नहीं गए, उससे पहले आपको बोला कि इस टॉपिक पे बोलना, आपने पास लिखा नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिखा, कोई तैयारी नहीं की, लेकिन दिमाग में थोड़ी सी तैयारी कर ली, तो एक्सटेम्पररी आता है, और अदरवाइज इम्प्रॉम्प्टू आता है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हो सकता है, इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग्स हो सकती है, ठीक है। एक्सटेम्पररी स्पीच ये भी कोलोकेशन है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सिनोनिम्स में जो डिफरेंस मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जब 4 ऑप्शन इस तरह के आते हैं, जो चारों सिनोनिम्स होते हैं, तो हमें उनका अगर डिफरेंस पता होता है तो हम राइट आंसर पे चले जाते हैं, ठीक है। आगे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। देखो रूट वर्ड से कितना आसान है, फादर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी वन वर्ड होता है उसमें क्या होता है कि जो रूट है ना, उससे रिलेटेड वर्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फादर के लिए क्या रूट आता है, पैटर। सिंपल क्या हो जाएगा, पैट्रीमनी, इनहेरिटेंस, जो चीज़ें हमें फादर से मिलती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, पैट्रीमनी। मैट्रीमोनी नहीं होता कि मदर से मिलती है, मैट्रीमोनी का मतलब क्या होता है, मैरिज, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, मैम मैरिज का मैटर यानी मदर से क्या कनेक्शन है। डाउट भी आना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको इस तरह से समझेंगे कि मदर बनने का, मदरहुड का जो फेज है, उसका पहला स्टेप क्या है, मैरिज है। मैरिज के बाद ही कोई जो लड़की है वो माँ बनती है, क्लियर। तो वहीं से ये मैट्रीमोनी में मदर, क्लियर है। टेस्टिमोनी क्या होता है, टेस्टामेंट होता है, टेस्टिमोनियंस आपने सुने ही होंगे। ऑटोक्रेसी, ऑटो यानी सेल्फ, क्रेसी माने रूल, मतलब जब एक इंसान के पास सारी एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, उसके लिए क्या आता है, ऑटोक्रेसी। और इसका सिनोनिम जैसे ओटार्की भी होता है, क्योंकि क्रेसी और आर्की, क्रेसी और आर्की ये दोनों क्या होते हैं, शासन के लिए आते हैं। किसके लिए, टू रूल, शासन करने के लिए। ऑटो का मतलब क्या होता है, रूट में सेल्फ। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। रूट वर्ड से देखो, अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। हेट के लिए रूट में क्या आता है, मिस या मीजो,
ठीक है। मैनकाइंड के लिए रूट क्या होता है? एंथ्रोप। तो रूट वर्ड से देखेंगे ना, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, कोई ऑप्शंस, कोई भी वर्ड्स रटने नहीं पड़ रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा रोता है मिसएंथ्रोप ये होता है, मिसोजिनिस्ट ये होता है, मिसोगेमिस्ट वो होता है। रटना क्या है, सीधा रूट मिसो मिस या मिसो किसके लिए आएगा? हेट के लिए आएगा। उसी से सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे मैथ्स में नहीं होता है। ये मैथ्स की तरह बना दिया है मैंने, पूरी जो अवतार वाली बुक है उसमें इसी तरह से वर्ड्स लिख कर दिए हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। आप खुद अगर एक बार अवतार पढ़ोगे, एक बार इस मेथड से पढ़ोगे ना, आपको कोई भी दूसरा मेथड समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना इजी है और इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतने वर्ड्स याद कर लिए। हो सकता है आपने 500 की लिस्ट पढ़ के जाओगे एग्जाम में कि फिर मन में एक डर सा रहता है, यार उन 500 में से आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 1200 रूट पढ़ के जाओगे तो आपको 10,000 वर्ड्स आएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि यार 10,000 पढ़ के आया हूँ, कुछ भी आ जाने दो, इससे बाहर थोड़ी आएगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ देखो, तो मिस या मिसो यानी क्या हो गया? हेट। एंथ्रोप यानी मैनकाइंड, तो क्या हो गया? आंसर डी। ठीक है। मिसोजिनिस्ट, सेम, इसके अंदर क्या है? हेट है। मिसो यानी हेट हो गया। गाइन, GYN किसके लिए आता है? फीमेल। हेटर ऑफ फीमेल क्या होता है? मिसोजिनिस्ट। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, GYN किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? मिसोगेमिस्ट दे देगा तो क्या करोगे? गेमी किस, मिसोगेमी, गेमी किसके लिए आता है? मैरिज के लिए। वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से हेट करता है। समझ में आया? तो ये हो गया। फिर आया ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है मेरे बच्चे? आशावादी। ऑप्टिम माने मैक्सिमम, ऑप्टिमल, आशावादी। इसी का एंटोनिम क्या हो जाता है? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट यानी निराशावादी। One who sees the positive side of something is pessimist. One who sees the negative side या डार्कर साइड क्या होता है? पैसिमिस्ट होता है। जब हम पैसेज की थीम, टोन, टाइटल में, टोन में कई बार ये चीज़ पूछता है कैसी टोन है, तो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए और बहुत 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 बार एग्जाम में रिपीटेडली आए हुए हैं। ठीक है। ईगोइस्ट, ईगो यानी सेल्फ। ठीक है। तो ईगोइस्ट जो होता है ना, वो सेल्फ में इंटरेस्ट रखता है, अपने बेनिफिट में इंटरेस्ट होता है उसको, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा ही एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट, वो खुद की बड़ाई करता रहता है, सेल्फ प्रेज। दोनों में रूट वर्ड ईगो क्या है? सेल्फ है। ईगोटिस्ट क्या होता है? जो अपने बेनिफिट के लिए करता है। और ईगोटिस्ट क्या होता है? जो अपनी बड़ाइयाँ करता रहता है। नेक्स्ट, which of the following words refer to a group of people who have graduated from a particular school, college or university? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा। स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं तो स्टूडेंट नहीं रहते। स्टूडेंट जो पास आउट हो चुका है वो टीचर नहीं बन सकता। विजिटर और एलुमनाई में कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो, जब कोई फीमेल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट होती है, फीमेल और सिंगुलर एक लड़की है, तो वो एल्यूमना होती है। इसका प्लूरल बनता है एल्यूमनाई, ई लगा देते हैं। ठीक है। जब मेल होता है तो इसके लिए आता है एल्यूमनस। लेकिन आजकल ये जो वर्ड है ALUMNI, ये मेल फीमेल बोथ के लिए यूज होने लगा, अलग अलग वर्ड यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया है, मेल फीमेल को अलग नहीं बोला है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमनाई। ठीक है। अगर आपको बोलता एक लड़की सिंगल, एल्यूमना होता। अगर आपको फीमेल्स बोलता तो एल्यूमनाई। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, समझेंगे, बहुत काम आएगी फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में। और जब पेपर टफ बनता है और ऑप्शंस बहुत क्लोज रिलेटेड दे देता है, तब बहुत काम आती है ये चीज़ें। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अब तो आपको देखते ही आंसर करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया एंथ्रोप किसके लिए आता है, एंथ्रोप किसके लिए आता है? मैनकाइंड। रूट वर्ड में एंथ्रोप किसके लिए आता है? मैनकाइंड के लिए। ठीक है। यहाँ देखो,
सोशियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी की स्टडी करता है वो क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्कियो मतलब क्या होता है, एंशियंट, प्राचीन। ठीक है, पास्ट की जो स्टडी करता है, एंशियंट चीजों की जो स्टडी करता है, आर्कियोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो लैंग्वेज की स्टडी करता है, वन हु स्टडीज फिलोलॉजी। लॉज यानी क्या है, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में है। फिलो यानी लव है, फिलो किसके लिए आता है, लव के लिए, लव ऑफ लैंग्वेज हो जाता है फिलोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्यों होगा, क्योंकि रूट वर्ड सिंपली हमें मिल रहा है मैनकाइंड के लिए क्या आता है, एंथ्रोपो। क्या आता है, एंथ्रोपो। क्लियर। नेक्स्ट, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। शुरुआत के लेटर्स, अल्फाबेट नहीं, ए बी सी डी आर लेटर्स। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, अल्फाबेट बोलते हैं, ए बी सी डी आर नॉट अल्फाबेट, ए बी सी डी आर लेटर्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला। समझ में आया। तो इनिशियल लेटर से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, यहां देखो रूट वर्ड से होमोनिम। होमो किसके लिए आता है, सेम। ठीक है, ओनिम माने वर्ड। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स यानी सेम वर्ड्स। सेम किस सेंस में, कई बार साउंड में सेम हो सकते हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन में सेम हो सकते हैं, कई बार जो है वो जैसे कैन, एक कैन होता है मतलब एबल टू के लिए आता है, एक कैन किसके लिए आता है, जो कंटेनर होता है उसके लिए आता है। कई बार स्पेलिंग सेम हो सकती है, कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है, मीनिंग ऑलवेज डिफरेंट रहता है, वो क्या होता है, होमोनिम। ठीक है, स्पेलिंग सेम, साउंड सेम रहता है तो होमोफोन हो जाते हैं, स्पेलिंग सेम रहती है तो होमोग्राफ हो जाते हैं, एज ए होल उनको हम होमोनिम बोल देते हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या होता है, एंट यानी अपोजिट, अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाते हैं एंटोनिम। इसी का एंटोनिम सिनोनिम हो जाता है, सिन यानी सेम, सेम मीनिंग के वर्ड्स। सिन क्या है, सेम, ओनिम क्या है, वर्ड। तो सेम मीनिंग के वर्ड सिनोनिम, ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड एंटोनिम, सेम वर्ड्स चाहे वो स्पेलिंग में हो साउंड में हो, होमोनिम। सूडोनिम, सूडो यानी क्या होता है, फॉल्स। सूडो जहां भी आप देखेंगे सूडो किसके लिए आता है, फॉल्स के लिए। फॉल्स नेम जो होता है उसके लिए सूडोनिम आता है। ठीक है, राइट आंसर होगा एक्रोनिम। एक्रोनिम कैसे होगा, एक्रो किसके लिए आता है, हाई, टिप या एक्सट्रीमिटी के लिए। ओनिम मतलब क्या है, वर्ड। ठीक है, तो जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, इनिशियली जो इसके लेटर्स थे स्टार्टिंग वाले ए, आई, डी और एस, इन सबको अलग करके एक और वर्ड बनाया, क्या बन गया, एड्स। ये क्या है, एक्रोनिम है। क्या है, एक्रोनिम। एक्रो जो आता है वो हाई, टिप, एक्सट्रीमिटी के लिए आता है, जैसे एक्रोफोबिया हो गया। ठीक है, और एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर लगना। एक्रोपोलिस हो गया, जैसे कि कोई सिटी हाइट पे बसाई हुई है। ठीक है, उसके लिए क्या आता है, एक्रोपोलिस। एक्रो माने हाइट, पोलिस माने सिटी, जैसे जो कासल होते हैं, सिटाडल होते हैं, उनके लिए एक्रोपोलिस। ठीक है, पॉलिस, सिनेपोलिस, मेट्रोपोलिस। पॉलिस किसके लिए आता है, सिटी के लिए। एक्रो किसके लिए आता है, हाइट के लिए। हाइट, टिम, एक्सट्रीमिटी के लिए क्या आएगा, एक्रो। है ना मजेदार रूट वर्ड। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ एम्यूनिशन एंड वेपन्स। ऐसी जगह जहाँ हथियार रखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे। लेबोरेटरी में हथियार रख सकते हैं, नहीं। गैलरी में फोटो इमेजेस, लाइब्रेरी में बुक्स। ठीक है, ये कौन सा होगा, आर्सेनल। इसी का सिनोनिम बनता है आर्मरी।
ठीक है। आर्मरी में भी आप देखोगे तो रूट वर्ड्स उसको ओरिजिन से अगर आप समझते हो तो आर्म जो है, आर्म का मतलब होता है वेपन। आप बोलोगे मैम हाथ का मतलब हथियार कैसे हो सकता है? ये इस तरह है कि हाथ जो होता है उसी में हथियार को पकड़ा जाता है, तो हथियार जो है वो हाथ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन माना गया है। तो है वेपन किसके लिए आया, यहाँ आर्म किसके लिए आया, वेपन्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, a facility equipped with instruments for studying stars, planets and other celestial bodies। एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं स्टार्स की, प्लैनेट्स की। ठीक है, आगे देखो आर्काइव्स। आर्काइव्स, आर्क यहाँ पर क्या, एंशियंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखने की जो जगह है उसके लिए क्या आता है, आर्काइव्स। ये तो नहीं होगा। ग्रीन हाउस आप सभी जानते हो, जो कंटेनर होता है ग्रीन प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में, स्लाइड्स होते हैं, ग्लास स्लाइड्स। वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप हो सकती है, रिपेयरिंग की, बनाने की जो जगह है वो वर्कशॉप होती है। सिंपल सा वर्ड है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी में देखो ओब यानी क्या है, टूवर्ड्स। ऑब यानी क्या है, टूवर्ड्स। ठीक है। सर्व का मतलब क्या है, किसी चीज को लुक करना या अटेंड करना। लुक या अटेंड के लिए क्या आता है, सर्व। ठीक है, तो जहां से बहुत सारे प्लैनेट स्टार्स को देख सके, स्टडी कर सके, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बातूनी है, बहुत ज्यादा बातचीत करता है, बोलता ही रहता है, उसको क्या बोलेंगे। अब देखो इंट्रोवर्ट, रूट वर्ड है, वर्ट माने टू टर्न। इंट्रो यानी इनसाइड, इंट्रो यानी क्या है, इनसाइड, और वर्ड का मतलब क्या है, टू टर्न। ठीक है, जो अपने आप में रहता है, जो अपने आप में रहता है, बाहर दीन दुनिया से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट होता है। और इसका अपोजिट बनता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो माने क्या है, आउटसाइड। एक्सट्रो क्या है, आउटसाइड। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, जो बहुत बोलता है वो तो कुछ और होगा। ठीक है, टेसिटर्न और रेटिसेंट दोनों ही कम बोलने के लिए आता है। टर्स, लैकोनिक, कम बोलने के लिए ही दोनों वर्ड आते हैं। ठीक है, और रूट भी दोनों में TAC TIC, TAC TIC दोनों ही क्या है, साइलेंट। दोनों ही क्या है, साइलेंट। ठीक है, तो दोनों ही चुप रहने के लिए आते हैं। दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। दोनों में स्लाइट डिफरेंस ये है कि रेटिसेंट जो होता है ना, वो चुप होता है अपनी चॉइस से। चॉइस से वो अपनी चुप रहता है, रिजर्व रहता है किसी भी सिचुएशन में। और टेसिटर्न जो होता है ना, उसका नेचर ही होता है कम बोलने का, बाय नेचर। बाय नेचर और बाय चॉइस, बाकी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्लियर? अब आता है वर्ड गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, गैरुलस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव। लोकेशियस, जो बहुत बात करता है। लोकू मतलब टू स्पीक। लोकेशियस जो बातूनी होता है। वॉल्यूबल, वॉल्यूम मतलब टू टर्न, जो जितनी बात करेगा अपनी जीभ को उतना ही ज्यादा टर्न करेगा। चैटर बॉक्स, ठीक है। वर्बोस, वर्डी, बहुत सारे वर्ड सिनोनिम्स होते हैं गैरुलस के। नेक्स्ट, ये कैसे सही होगा मेरे बच्चे? हाँ, अ पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस मतलब नॉट, विदाउट, ठीक है, किसी चीज के बिना, गवर्नमेंट के बिना। ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मतलब तो वेल्दी होता है, तो वेल्दी लोगों का शासन प्लूटोक्रेसी हो गया। क्रेसी मतलब क्या है, शासन। आर्की और क्रेसी दोनों किसके लिए आते हैं, टू रूल के लिए, शासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमने एनार्की में देखा था, सॉरी उसमें ऑटोक्रेसी में देखा था, ऑटोक्रेसी और टार्की। ठीक है। ओलिगार्की, ओलिगो किसके लिए आता है, फ्यू के लिए।
या कुछ लोगों का शासन ऑफ ओलिगार्की। मोनो किसके लिए आता है? सिंगल के लिए। किंग या क्वीन के शासन के लिए मोनार्की। राइट आंसर होगा एनार्की। ए एन किसके लिए आता है? नॉट या विदाउट। तो विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट क्या होता है? एनार्की। एनार्की बोलते हैं इसको, अराजकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अराजकता। ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टनर इन क्राइम। क्राइम में सहयोगी पार्टनर बनना क्या होता है? पैट्रियट, पैटर अभी अभी हमने देखा, पैटर रूट का मतलब क्या था? फादर, देशभक्त जो होता है, फादरलैंड के लिए पैट्रियट वर्ड आता है, ये नहीं होगा। एलाइड सहयोगी होता है किसी चीज़ में, जैसे पॉलिटिकल मैटर्स में जो हेल्प करता है वो एलाय होता है, बट यहाँ पर क्राइम में पार्टनर बनने की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा। राइवल, जो उनके आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता है, राइवलरी होती है स्पोर्ट्स में या किसी बिजनेस में, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो राइवल्स हो गए। राइट आंसर होगा अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, ठीक है। एक अकम्प्लिस होता है और एक अकम्प्लिश होता है। अकम्प्लिश जिसमें लास्ट में एस एच आता है, वो आता है किसी चीज़ को अचीव करने के पॉइंट से। ये अकम्प्लिस होता है क्राइम में सहयोगी बनना किसी का। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, हमेशा काम में आने वाली बात है। और आपकी बुक अवतार द वर्ड मास्टर में मैंने ऐसे ही वर्ड्स को, ठीक है, डिफरेंस के साथ में बहुत अच्छे से समझा के भी लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एन इंक्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड मतलब जो मर चुका है, जो मर चुका है, ठीक है। तो मरे हुए पर्सन के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है मरे हुए पर्सन के लिए? कि जो उसकी स्टोन पे लिखे, उसकी मेमोरी में जो लिखे जाते हैं, इंस्क्राइब किए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑटोग्राफ तो क्या होता है? सिग्नेचर होता है। ऑटो माने सेल्फ, ग्राफ मतलब टू राइट, ठीक है। सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, ग्राफ मतलब क्या आता है? टू राइट, तो ये नहीं होगा। मेमोआ किसी लाइफ की कुछ मेमोरी, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए आता है मेमोआ, ये भी नहीं होगा। अब एपिग्राफ और एपिटाफ, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोनों में देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है? टाफ जो है ना, TAPH, ये टूम स्टोन के लिए आया है। तो टूम स्टोन पे जो लिखना, एपी मतलब क्या है? अपूर्ण। टूम स्टोन पे कुछ लिखने के लिए क्या आएगा? एपिटाफ। और एपिग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है? टू राइट। तो किसी बुक की स्टार्टिंग के अंदर उसके बारे में लिखने के लिए क्या आता है? एपिग्राफ, ठीक है। कोई शॉर्ट फ्रेज या कुछ इंट्रोडक्शन किसी चीज़ के बारे में जनरली बुक के लिए आता है, या कोई मॉन्यूमेंट है उसके बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, वो क्या होता है? एपिग्राफ। लेकिन जब टूम स्टोन पे लिखने की बात आती है, स्टोन पे लिखने की बात आती है, और स्पेशली मरे हुए इंसान के लिए, तब वर्ड क्या आएगा? ओनली एंड ओनली एपिटाफ। और टाफ का आप रूट वर्ड टूम से याद कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जिसका कोई घर नहीं है, विदाउट अ सेटल्ड होम। नोबल माने सभ्य, जेंटल जो होता है। नेटिव माने जो लोकल है, स्थानीय है, ये भी नहीं होगा। टेनेंट मतलब, टेनेंट भी एक इंसान ऐसा होता है जो किसी के घर किराए पे रहने आता है, किराएदार हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका कोई घर नहीं है, उसका घर होगा लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे रीजन से रह रहा होगा, तो टेनेंट नहीं आएगा। राइट आंसर होगा वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है? बैगर्स हो सकते हैं, भिखारी के लिए हो सकता है, वॉन्डरर हो सकता है, ठीक है, नोमेड हो सकता है, आइटिरेट हो सकता है। मतलब इसका जो यूज है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में, न्यूट्रल वे में भी यूज होता है और नेगेटिव भी इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है और जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल है। ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। यहाँ देखो, डोसाइल तो बहुत मीक, दब्बू जो होता है, कहना मान लेता है, उसके लिए आता है, ये नहीं हो सकता। गलीबल क्या होता है? बहुत ही क्रेडुलस, सीधा साधा, भोला भाला, जो नाइव है, सीधा है, भोला भाला है, उसके लिए आता है गलीबल,
ये भी नहीं है। हॉस्टाइल किसके लिए आता है? एनिमी के लिए आता है, दुश्मन के लिए आता है। राइट आंसर होगा इसमें फास्टिडियस। फास्टिडियस सिनोनिम हो जाएगा मेटिकुलस। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आपको किसी ने लिस्ट पकड़ाई होगी ना तो उसमें भी ये जरूर होगा वर्ड। नेक्स्ट, एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस। एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जिसके अंदर क्या हो? न्याय हो, बराबरी हो, खुशी हो, राम राज्य हो। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ भी खराब नहीं हो। उसके लिए क्या आता है? देखो, ओलिगार्की अभी अभी हमने देखा था, अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन, ओलिगार्की। टेक्नो और क्रेसी। क्रेसी किसके लिए आता है? गवर्नमेंट के लिए। जब गवर्नमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट चलाते हैं तो उसके लिए टेक्नोक्रेसी आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो रूट वर्ड से ध्यान से समझना। टोपो जो है, टोपो का मतलब होता है प्लेस। टोपोग्राफी हो, डिस्टोपिया हो, यूटोपिया हो, टोपो किसके लिए आता है? प्लेस के लिए। ठीक है, यू जो है, यू ये वर्जन है आपका ईयू का। ईयू जो होता है रूट वर्ड में उसका मतलब होता है गुड। यूलॉजी हो जाएगा, यूफेमिज्म हो जाएगा, यूथेनेसिया हो जाएगा। यू किसके लिए आता है? गुड के लिए। और DYS डिस किसके लिए आता है? बैड के लिए। ठीक है, तो ये यू क्या हो गया? इसका वर्जन यू ई को हटा दिया, ये बन गया गुड। तो ऐसा गुड प्लेस, ऐसा अच्छा इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, हिंदी में जिसको राम राज्य बोलते हैं, उसके लिए आता है यूटोपिया। और ऐसा प्लेस जहाँ पर सब कुछ बुरा ही बुरा हो, जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा हो, उसके लिए क्या आता है? डिस्टोपिया। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूटोपिया का एंटोनिम डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का एंटोनिम यूटोपिया। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर जंगली जंतुओं को रखा जाता है। यहां देखो, अबेटुआ जहां पर किल किया जाता है एनिमल्स को, जहां इसको बोलते हैं स्लोटर हाउस। ये तो नहीं होगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है अबेटुआ। तो बैट यहाँ पर टू बीट के सेंस में है। एक्वेरियम, एक्वा यानी वाटर, और एरियम यानी अ प्लेस फॉर, अ प्लेस फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स। अ प्लेस फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स क्या बनेगा? एक्वेरियम। जैसे जो इसमें फिश वगैरह रखते हैं वो क्या होता है? एक्वेरियम। एवियरी, एवीज आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में। एवी किसके लिए आता है? बर्ड्स के लिए। ठीक है, ARY यानी अ प्लेस फॉर, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। बर्ड्स को रखने की जगह क्या? बर्ड सेंचुरी क्या होता है? एवियरी। सो वाइल्ड एनिमल्स के लिए बात करेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या वर्ड आएगा आपका? जू। जू का मतलब भी क्या होता है? एनिमल। जूलॉजी, जू किसके लिए आता है रूट वर्ड में? एनिमल के लिए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स। एक पर्सन जो किताबें लिखता है, बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा? ऑथर। पब्लिशर, पब्लिश करने वाला, एडिटर करने वाला। ऑरेटर क्या होता है? अच्छा वक्ता, जो अच्छा स्पीच देता है, अच्छा भाषण देता है, अच्छे से बोल पाता है, इलोक्वेंट होता है, वो क्या होता है? ऑरेटर। नेक्स्ट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। एक आदमी जिस बेचारे की वाइफ मर चुकी है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एयर, HEIR। ये हेयर नहीं है, ये है एयर, हवा वाला एयर। एयर माने उत्तराधिकारी, तो उसको उत्तराधिकारी बोलेंगे क्या? नहीं। बैचलर, अ मैन हु इज नॉट मैरिड, वो बैचलर होता है। अ वुमेन हु इज नॉट मैरिड के लिए क्या वर्ड आएगा? कमेंट करेंगे। क्या पूछा है मैम ने? और एक वर्ड नहीं, 2-3 वर्ड आते हैं और मैंने करवाए हुए भी है। अ वुमेन हु इज नॉट मैरिड, हु इज नॉट मैरिड, ऐसी वुमेन को क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर आता है डिवोर्सी। डिवोर्सी कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन जिसने डिवोर्स लिया है, जो इसका डिवोर्स हो चुका है वो डिवोर्सी होता है। राइट आंसर होगा विडोवर। अगर मैन है तो विडोवर, और अगर
फीमेल है, वाइफ है जिसका हस्बैंड मर गया तो वो विडो हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ देखो किलिंग की बात करता है, किलिंग के लिए रूट वर्ड यूज होता है क्या, साइड। साइड माने होता है टू किल, साइड माने क्या है, टू किल, ठीक है। पैट्रीसाइड में, पैटर यानी फादर, फादर की हत्या करना पैट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री यानी ब्रदर, ब्रदर की हत्या करना फ्रेट्रीसाइड। होमिसाइड यानी ह्यूमन, ह्यूमन को मारना होमिसाइड। मैटर यानी मदर, मैट्रीसाइड, तो मदर के लिए क्या आ जाएगा, मैट्रीसाइड। साइड से 200-400 वर्ड, 200-400 वर्ड आराम से बनते हैं, और बुक में मैंने लिस्ट भी पीछे लगा के दी और एग्जाम में भी आ रहे हैं, और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मर्डर ऑफ अ किंग, देखो पैट्रीसाइड फादर के लिए होता है, फ्रेट्रीसाइड ब्रदर के लिए, होमिसाइड ह्यूमन। रेजीसाइड, रेजी किसके लिए आता है, रेजिस या रैक्स, क्या होता है, किंग, क्या होता है, किंग, तो किंग का मर्डर के लिए क्या आएगा, रेजीसाइड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, अभी बताया आपको, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री किसके लिए आता है, ब्रदर के लिए। सुसाइड, खुद को मारना, होमिसाइड ह्यूमन, और पैट्रीसाइड फादर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।